सलाम वालेकुम भाई लोग, हम हैं साधु और आप देख रहे हो साधु नॉलेज। भाई लोग, एक कहावत लिखी गई थी कि हार मानो ना तो कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कहावत किसके ऊपर लिखी गई थी? थॉमस अल्वा एडिसन। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। अब क्यों लिखी गई थी? क्योंकि इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा बार प्रयास किया था एक बल्ब को बनाने में, लेकिन उस बल्ब की तकनीक क्या थी, बल्ब जलने के पीछे साइंस क्या है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई तो लाइक आप कर दो यार, क्योंकि मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए। और नोटिफिकेशन दबा दो, सब्सक्राइब भी कर लो। और चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं अभी बिल्कुल। तो भाई लोग, अगर हम लोग को समझना है कि बल्ब कैसे जलता है तो उसके पहले हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी को समझना होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी धातु को लीजिए जिसके एटम सक्रिय हो, जैसे कि लोहा, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, मतलब इनके तार को आप रगड़िएगा तो ये मतलब छोड़ो ना, मतलब इनके ऊपर से रेशा टाइप निकलने लगा, मतलब इनके जो एटम्स होंगे वो टूट कर निकलने लगेंगे, तो वो सक्रिय एलिमेंट होते हैं। अब वहीं पे अगर हम लोग स्टील को ले लेते हैं तो उनका जो एटम्स होते हैं वो कंप्रेस होते हैं, वो सक्रिय नहीं होते। उनको रगड़ने के बाद मतलब फिसल जाएगा लेकिन वो नहीं निकलेगा। तो ऐसे धातुओं को लीजिए जिसके एटम सक्रिय हो, तो लोहा हो गया, तो लोहे का और चुंबक को एक दूसरे से चिपकाते हैं तो चिपक जाता है, लेकिन थोड़ी सी दूर पे लेके जाते हैं और चुंबक जो रहेगा उसको लोहे के पास से सन से गुजारेंगे, फिर सन से गुजारेंगे, फिर सन से गुजारेंगे, तो इसके एटम और इसके एटम चिपक रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर में फोर्स जनरेट कर लेते हैं ना। तो जब सन गुजारते हैं तो इसके एटम्स क्या होते हैं, वो वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी एटमों की वाइब्रेशन होती है जो कि तारों में बहती है एटमों के वाइब्रेशन के थ्रू। तो ये जो कॉपर वायर होता है इसके अंदर में प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब ये बिजली को जो एटम्स उनके एक्सीलरेट करते हैं उनको वो बिल्कुल फ्लोली बहाता है, इसके लिए ये हीट नहीं होता है और बहता चला जाता है। लेकिन बल्ब के केस में जो उसके अंदर में यूज होता है एलिमेंट, जो मटेरियल यूज होता है उसका नाम होता है टंगस्टन वायर। टंगस्टन वायर को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आपका हीटर होता है उसमें भी तार जो लगा होता है वो टंगस्टन वायर होता है, जो कि गलनांक बिंदु उसकी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रतिरोध करता है, मतलब बिजली जो होती है उसको रोकता है। कहता है भाई तुझे नहीं जाने दूंगा आगे, तो जोर लगा ले। अब जब जोर लगता है दोनों के बीच में तो टंगस्टन वायर जो होता है हीट हो जाता है। अब हीट होता है तो उसमें से फोटॉन्स निकलते हैं। अब फोटॉन्स क्या होता है? फोटॉन्स प्रकाश होता है और यही प्रकाश हम लोग को उजागरित कर लेता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है कि जब भी कोई चीज़ विदाउट वैक्यूम, जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन के रिलेट में आती है, मतलब टंगस्टन वायर अगर ऑक्सीजन के बीच में हम लोग हीट करते हैं तो वो गल जाएगा, मतलब कितना भी उसका गलनांक बिंदु बहुत ही ज़्यादा हाई हो फिर भी वो गल जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन होते हैं वो क्या करते हैं कि विद्युत धारा में से बहने वाली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको बाहर निकालने लगता है, जिसकी वजह से टंगस्टन वायर जो होता है वो कमज़ोर पड़ करके गल जाता है। तो उसके लिए एक उपाय निकाला गया कि उसके लिए ग्लास बनाया गया, ग्लास के अंदर में नाइट्रोजन गैस को डाला गया। नाइट्रोजन गैस क्या चीज़ है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस आप लोग जानते होंगे कि वो -167 डिग्री सेल्सियस होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। तो जो गर्म पदार्थ होते हैं उसको दबा के रखती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे होते हैं उनको उसी में ही दबा कर रख देती है, जिसकी वजह से टंगस्टन वायर नहीं जलता है। तो दोस्तों ये थी एक बल्ब के जलने की प्रक्रिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, बाकी बल्ब को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऐसे ही बल्ब जलता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो सब्सक्राइब कर लो, ये गलत बात है, आप मेरे से नॉलेज ले रहे हो और मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता है ना यार, नोटिफिकेशन भी दबा दो। और चलिए वीडियो को खत्म कर देते हैं।